प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुनील कुमार जी मध्य प्रदेश से। उनका एक साथ में 3 प्रश्न है। क्या करे भाई, इतना गहरा सो शास्त्र है कि लोगों को समझ में आता नहीं, क्या करें। उनका पहला प्रश्न है, कर्म फल अगर अकाट्य कहा गया है तो फिर नाम जप से कर्म का फल कैसे नष्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी कर्म का फल भोगने के लिए जो है संसार में आते हैं, देखा गया है। जैसे नारद जी ने अभिशाप दिया तो भगवान आए भोगने के लिए। तीसरा प्रश्न है, गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आपका हमारा बहुत जन्म हो चुका है। इसका मतलब कि कर्म फल भोगने के लिए भगवान और अर्जुन जन्म लेते हैं। ये सब शास्त्र की गहरा चीजें समझना बहुत कठिन है। फिर भी आपने प्रश्न पूछा तो बता देता हूं। कर्म फल अकाट्य है, शास्त्र में भी लिखा है। साधितम विधिना सर्वम गलहस्तेन कर्मणा, यानी कि जो जिस प्रकार की कर्म किया है उसका कर्म फल अगले जन्म में उसको भोगना पड़ता है। लेकिन ये सब कानून जो है आम जनता के लिए है, जो भगवान के भक्ति में जुड़े नहीं है, जो धाम तीर्थ नहीं कर रहे हैं, जप तप नहीं कर रहे हैं, भगवान के भक्ति में नहीं है, उन लोग के लिए एक कानून है। जैसे उदाहरण, बम्बई से दिल्ली अगर ट्रेन में बैठ करके जाए तो एसी का इतना किराया है, रेलवे अपना बताता है। स्लीपर का इतना किराया है, थर्ड एसी का इतना, सेकंड एसी का इतना, फर्स्ट एसी का इतना है। तो ये हो गया कानून, ये है सार्वजनिक। लेकिन उसी के अंदर लेकिन है, वो सबके लिए वो कानून नहीं है। उसमें जो 600 की 700 रुपया यहाँ बम्बई से दिल्ली में के लिए है, वो आम जनता के लिए है। लेकिन वही अगर एक 60 साल का जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, ऐसे अभी तो कम किया है, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ, अभी बहुत ऐसे कानून है। दिव्यांग लोग के लिए अभी भी फ्री है। 11 साल के उम्र से बच्चों के लिए भी जो है उनका टिकट आधा है। 5 साल के जो है बच्चे हैं उनसे तो एकदम नीचे फ्री में एकदम जाते हैं। तो उसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है कुछ और कम हो जाता है। उसमें जो कुछ दिव्यांग होते हैं वो लोग के लिए और एकदम फ्री में भी कुछ ऐसे लोग कहे जाते हैं। कुछ सरकार के ऐसे कुछ विशेष मंत्री है वीआईपी वाले, तो उनके लिए जो है कुछ और विशेष व्यवस्था रहता है। तो कहने का मतलब ये है, रेलवे एक ही गाड़ी है, एक ही ट्रेन है, एक ही जगह जाएगा। जो सब जगह एक, जहाँ रुकना चाहिए सबको एक स्टेशन में रुकना है, जहाँ जो सब व्यवस्था है। लेकिन उसी के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी लोग के लिए अलग अलग सब किराया और व्यवस्था है। ऐसे ही हमारा शास्त्र में कह दिया गया है कि ये कर्म करने से ये पाप भोगना पड़ेगा, ये कर्म करने से ये इसका फल ये है। अच्छा करेंगे तो ये फल भोगेंगे, बुरा करेंगे तो ये फल। तो ये जो आम जनता होती है, जो कभी भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप भगवान से धर्म से कोई जुड़ा हुआ नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो लोग को ये पूरा नियम से इनको लागू होगा। लेकिन जब भगवान के भक्ति में कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, वो आम जनता से ऊपर उठ जाता है। भगवान का नाम जो कोई जप करता है, भगवान का धाम कोई करता है, भगवान के हाथ से कोई मरता है,
भगवान के जो धाम में कोई मरता है, मर जाने के बाद भी कोई बद्रीनाथ में अगर पिंडदान उनके नाम से कर देता है, मृत्यु के समय चिता में किसी ने तुलसी का लकड़ी डाल के जला दिया, किसी ने मरने के बाद उनके नाम से भागवत सप्ताह करा दिया, तो ये सब कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। आपको उदाहरण हम देंगे, जैसे ताड़का जो है प्रतिदिन कितने ब्राह्मणों को खा जाती थी, ऋषियों को खा जाती थी। एक ब्राह्मण की हत्या करने कितने पाप है, प्रतिदिन उनके लोग का भोजन ही था, खा लेते थे। कितने जीव हत्या करते थे, उसको मारते थे, उपद्रव करते, धर्म का नष्ट करते थे। तो भगवान राम ने उनको जो है मारा। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से उनका प्राण हरण किया और उनको जो इतना दुराचारी पापी ने है, उसको जो है अपने पद दिया, मतलब वैकुंठ में अपने जैसा आदरणीय पद उनको प्रदान किया। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, ताड़का जो है जितने सो पाप किया था, भोगने कब गई, कौन सा कर्म फल वो भोगा जाएगी? क्योंकि ना ये आम जनता वो नहीं रही हो, भगवान के हाथ में मर जाने का मतलब ये है सब देने के लिए मुक्ति। रावण ने जीवन भर कितना दुराचार किया, कितने जगह विध्वंस किया, देवताओं को सताया, देव कन्या, असुर कन्या, नाग कन्या, जो जहां से मिल रहा था वो उठा कर ला कर उनके साथ गलत काम करता था। इसलिए हनुमान जी वो लंका में गए, वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, देव सुर कन्या रूप मुनि मन मोहई। वो ऐसे दुराचारी था कि अपने भाई के औरत, अपने भाई के लड़का, जो कुबेर का लड़का नल कुबेर है, उनके पत्नी रंभा, वो शंकर जी के मंदिर में पूजा कर रही थी, उनका सुंदर रूप देखकर मोहित हो गया, उसी मंदिर में ही उनके साथ गलत काम कर दिया। फिर बाद में जो है उनका पति को जो मालूम पड़ा, फिर रावण को अभिशाप दिया था कि किसी भी औरत को अगर बिना उनकी इच्छा से आप जबरदस्ती करोगे, आपका मस्तक फट जाएगा। तब से रावण थोड़ा सा किसी को जबरदस्ती नहीं करता था। माता सीता को भी लेकर जो गया, जो अशोक वाटिका में रखने का कारण यही है। कितने मूर्ख तो ये नहीं जानते हैं, कह देते हैं कि रावण बड़ा भक्त था सीता जी का, इसलिए अशोक वाटिका में रखा। नहीं, वो जानता है कि अपने महल में ले जाऊं, बेड में ले जाऊं, अगर ज़बरदस्ती किया तो मेरा मस्तक फट जाएगा। इसलिए वो सोचा पहले मनाऊं, पटाऊं, उसके बाद अगर मान जाए तो फिर उनके साथ संपर्क हो। अगर ज़बरदस्ती में छू भी देता उसको जो है गलत काम करने के इरादा से, तो मस्तक उसका टुकड़ा हो जाता है। अभिशाप है उनको जो है नल कुबेर का। तो ऐसे दुराचारी, ऐसे महापापी भी भगवान के हाथ से मर करके दिव्य धाम को जो है उसने प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, जितने सब राक्षस थे दुराचारी पापी, राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम 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 कहते हुए राम के बाण से मर करके सब जो है प्राण त्याग कर रहे हैं और दिव्य धाम प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये सब जो है कर्म फल भोगने कब आए, ये भी तो पुराण की शास्त्र में ही कहानी है। कौन शास्त्र आप पढ़े कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है? आप सुन लिए तो आपने प्रश्न पूछ लिया, लेकिन ये भी तो पुराण शास्त्र में ही लिखा है। वो कब आए भोगने के लिए? पूतना बाल घातिनी राक्षसी रुधिरासना तेन दत्पाप सदगतिम। यानी कि प्रतिदिन 10 बच्चों के खून पिया दी थी पूतना, उनको दिया, अपने माता के जैसे आदर सम्मान दिया। तो ऐसे ऐसे महापापी दुराचारी, पाई न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजाजी खल तारे घना। स्वयं तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम जप करके कौन पापी दुराचारी से दुराचारी आदि मुक्त नहीं हो गया है, संसार से उद्धार नहीं हो गया है। अजामिल है, वो प्रतिदिन जो है कितने वेश्याओं के साथ में रहता था, मच्छी खाता था, मटन खाता था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण रटता था। इतना ही उसकी कहानी है। वो कब कर्मफल भोगने के लिए आया था? वो तो जैसे उनको मृत्यु का समय थोड़ा सा आया कि तो सीधा भगवान के दूत आ गए उनको लेने के लिए,
यमराज के दूत आए थे तो उनको तो मार के भगा दिया गया, आप सुनते हैं भागवत में। वो कब जाके नरक में भोग किया, कुछ तो नहीं किया। जयंती वेश्या जो तुलसियादि ने गणिका कहा, प्रतिदिन जो है 8-8 10-10 पुरुष से संपर्क करती थी, लेकिन प्रतिदिन के तोता को जो है राम नाम सुनाती थी, बोलो मिट्ठू राम, बोलो मिट्ठू राम, तोता पढ़ावत गणिका तारी, कौन कृपाल सम खराई। ये सब तो पुराण की कहानी है, पुराण की बातें हैं, शास्त्र की बातें सब भी है। वो कब कर्म फल भोगने आई, हिरण्यकश्यप कब कर्म फल भोगने आया, प्रहलाद को इतना सताया मारा पीटा। तो गणिका, अजामिल, व्याध की जितने सब कोल भील जंगल में सब थे, भगवान राम का दर्शन करके सब मुक्त हो गए। ये सब क्या है, पाप करत निशी बासर जाई, फिर भी न पेर पूरत पेट घाई। वो खुद कह रहे हम रात दिन पाप ही करते रहते हैं महाराज, हम जड़ा जीव जन घन घाती, आने जाने वाले लोगों को घात लगे मार देते हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न बास न बसन चुराई, यानी चोरी करना, डाका डालना, लोगों को मार डालना, लूट डालना, ये जंगल में रहने वाले जितने चित्रकूट में वनवासियों का ही काम था। लेकिन भगवान के दर्शन के प्रभाव से समुक्त हो गए। अगर कर्म का फल खाली भोगेंगे ही सब जो करेंगे, तो फिर भगवान का नाम की महिमा, भगवान का भक्ति का मतलब क्या रह जाएगा फिर। इसीलिए भगवान ने पग पग पर पग पग पर पग पग पर पग पग पर कहा है कि मेरा नाम जपो, मेरा भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा धाम करो, मेरा तीर्थ करो। ये सब करने से आपका करोड़ों करोड़ों जन्म की पाप नष्ट हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है, भागवत का 6वां स्कंद पढ़िए, अजामिलोपाख्यान खुद जो है उसमें व्यास जी लिख रहे हैं कि स्तेनम सुराप मित्रधुक ब्रह्महा गुरुतल्पग, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, सुरापो, गुरु पत्नी के साथ गलत संबंध, स्त्री राज पितृगौ हंता, स्त्री हत्या, पितृहत्या, माता हत्या, राजा की हत्या, गौ की हत्या, ये चौपात के न परे। और बड़े बड़े पाप करने वाला आदमी भी ये समस्त पाप जो है जदा नारायण जगादम, यदा नारायण जगादम चतुरक्षरम, नारायण नाम जपने मात्र से ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति सत्पाप प्रणशंति गोविंदानल कीर्तनम। 1000 जगह में है ये सब वर्णन है। राम नाम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। तो ये सब जो है 1000 जो कहानी हमारे शास्त्र में लिखा है, भगवान के सब नाम जप के भक्ति करके सब मुक्त हो गए, तब तो ये सब झूठा हो जाएगा। आप खाली उसमें से कहाँ से एक पकड़ लिया कि कर्म फल भोगना पड़ेगा लिखा है, उसी को पकड़ लिया और ये सब छोड़ दिया। अरे खाली लिखा हुआ ही नहीं पढ़ बोलने का, लिखने हुआ पढ़ने के साथ साथ क्या घटनाएं घटी है और घटनाओं को भी देखना जरूरी है। मेरे को ये एक आदमी ने प्रश्न पूछा कि महाराज आपने कहा शिव जी मुक्ति नहीं देते हैं, उनको भक्ति करने से खाली धन संपदा भोग मिलेगा, मुक्ति नहीं देते हैं, तो ये कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा ये भी तो नहीं लिखा है कि शिव जी किसको मुक्ति दिए हैं। कोई एक भक्त का कहानी बताओ कि अमक भक्त को शिव जी ने संसार से उद्धार कर मुक्त कर दिया, भगवान का धाम चला गया। अरे रावण था परम भक्त, उसको मुक्त करने के लिए भगवान राम आए, जबकि शिव जी को पूरा मुट्ठी में रखा था। वो खुद बोल रहा है कि खरदूषण वो सम बल बनता है, नहीं कि मार ही बिनु भगवंता। भगवान का अवतार हो गया, अब इनसे बैर करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। बाणासुर बड़ा भक्त था, कृष्ण भगवान के हाथ से उसका मुक्ति। कोई ऐसा भक्त का नाम बताओ जिसको जो है शिव जी ने मुक्ति दे दिया। बल्कि हाँ इतना काम किया कि राम के भक्ति में, भगवान नारायण के भक्ति में जोड़ दिया। जो भूषणकाग पहले शिव भक्त थे, राम भक्ति में जोड़ दिया। हनुमान जी उनके अंश अवतार है, राम भक्ति में जोड़ दिया। काशी में कोई जो मरता है, काशी मरत जंतु उपलोकी, राम नाम दे करे विश्व। काशी में कोई मरता है तो उन्हें कान में राम मंत्र देते हैं, अपना नाम क्यों नहीं देते हैं कि ओम नमः शिवाय? कि ना वो जानते हैं मेरे नाम से मुक्ति नहीं होगा। तो ये भी देखना चाहिए कि शिव जी ने किसी को मुक्ति क्या कोई उनका भक्ति किया और ये संसार से उद्धार होकर के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। कोई ऐसी कहानी तो होना चाहिए। अब भगवान नारायण की, रामकृष्ण की 1000 कहानी पड़े हुए हैं।
ताड़का को मुक्ति दिया, रावण को मुक्ति दिया, बाणासुर को क्या बोलते हैं हिरण्यकश्यप को मुक्ति दिया, पूतना को मुक्ति दिया, लाखों करोड़ों भक्तों को जो है सब वैकुंठ चले गए मुक्ति। हजारों कहानी पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही हमको भी ये सब कहानियों को देखना भी चाहिए। खाली बात से कहाँ से एक श्लोक या कहाँ से एक सुन लिया कि वो कर्म फल अकाट्य है। अरे कर्म फल अकाट्य कानून आम जनता के लिए। भक्त जब कोई भक्ति करने लग जाता है वो आम जनता से मुक्त हो जाता है। आप स्कंद पुराण का वैष्णव खंड में द्वारिका महात्मा पढ़िए तो आपको एक कहानी आएगा। ऐसे हजार कहानी है, मैं एक खाली दो बताता। एक जो है चोर था, उसने 50 महिलाओं के साथ संबंध रखा, कितने हत्या किया, कितने डाका डाला, कितने चोरी किया, कोई ठिकाना नहीं है। राजा ने उसको पकड़ करके वनवास दे दिया। वन में उसको शेर खा गया, उसका हड्डी पड़ा हुआ था, एक बाज पक्षी उठाया टुकड़ा हड्डी का, और वो हड्डी जो है आकाश में उड़ते ले जा रहा था, दूसरा बाज पक्षी झपटा, दोनों झपट कर लड़ने लगे। और लड़ते लड़ते जो है द्वारिका का जो आकाश है गोमती सागर संगम, वहाँ पर दोनों पहुँच गए। एक गुजरात का घटना होगा। झड़ते लड़ते लड़ते उनका जो हड्डी का टुकड़ा गोमती सागर संगम के तीर्थ में यानी द्वारिका में गिर गया। द्वारिका में गिरते ही जो उसी पापी को जमराज के दूत लोग को तरह तरह के दंड दे रहे थे, गर्म तेल में डुबा रहे थे, गर्म तेल ठंडा हो गया। जब अस्त्र से काटने लगे अस्त्र टूट गया। और तुरंत जमदूत जाके जमराज को कहने लगे, जमराज कहा क्या इसे क्यों हो रहा है? तो चित्रगुप्त को बोले देखो। चित्रगुप्त ने देखा अपने दिव्य दृष्टि से, ये महाराज इनका एक हड्डी का टुकड़ा गोमती सागर संगम में गिर गया, इसलिए इनके समस्त कर्मफल नष्ट हो गए। अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी भगवान के दूत आ रहे हैं। तुरंत भगवान के वहाँ से विमान आया, उसमें बैठ कर वैकुंठ गया। ऐसे ही जयंती वेश्या के बारे में आता है। वहाँ पर भी जमदूत आए थे वेश्या समझ करके, लेकिन भगवान के दूत ले गए। वहाँ बड़ा लड़ाई भी हुआ। ऐसे अजामिल के लिए हुआ था। तो कहने का मतलब वह इतना बड़ा दुराचारी पापी खाली एक हड्डी समुद्र संगम में द्वारिका में गिर गया तो उसका समस्त पाप नष्ट हो गया। यही सब हजार कहानी पुराण शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। तो कर्म फल भोगने का जो कहा गया, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभ, एक कानून आम जनता के लिए जो भक्ति नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, जब तब नहीं कर रहा है, धाम तीर्थ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं तो ऐसे हजार कहानी मिलेंगे। करोड़ों करोड़ों पापी जा करके बद्रीनाथ जा करके, जगन्नाथ जा करके अपने सब पाप को नष्ट करके संसार से उद्धार हो गए। इस हजार कहानी आपको मिलेगी पुराण शास्त्र ग्रंथ। अब सबसे बड़ा सिद्धांत तो मैं ये बताऊंगा, अगर कर्म फल भोगना ही पड़ता है तो दुनिया में कोई मुक्त नहीं हो सकता है। कोई एक आदमी दुनिया से भगवत धाम जा नहीं सकता है, क्योंकि ना इस संसार में जो भी पैदा हुआ वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम उनसे होगा और उसी का भोगने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ऐसे चक्कर में वो फंसता रहेगा तो फिर मुक्ति कैसे होगा? तो फिर भगवान को तो कहा जाएगा कि महाराज कहा दे तो हमारा नाम जपने से ये होगा ये होगा ये होगा, कुछ तो होता नहीं कुछ। तो भगवान का मतलब कुछ रह जाएगा। इसलिए ये सब जो है भ्रम छोड़िए। जो कानून आप बता रहे हैं कर्म फल अकाट्य है, वो केवल आम जनता के लिए है। वीआईपी लोग के लिए कानून अलग होता है। तो भक्त जो होता है वीआईपी श्रेणी में आता है। भगवान भी कितना भी अपराधी क्यों न हो, वो पाप से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। और तुलसीदास जी ने भी इस चीज को रामायण में लिखा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेट तक कठिन को अंक भाल के। भगवान का नाम, भगवान का भक्ति ऐसा चीज है, मेट तक कठिन को अंक भाल के जो कुअंक को मिटा देता है। ये है भगवान का भक्ति। क्या आप नहीं जानते हैं कि हमारा गोपीचंद एक हुए बंगाल में, वो 20 साल उम्र मरने वाले थे, लेकिन उसमें उनके माता जी को मालूम पड़ गया, हरिनाम जो अपना चालू कर दिया, आज भी अजर अमर है। नंदीश्वर का मात्र 20 साल उम्र में मरने वाले थे, लेकिन उसने जो है शंकर जी का नाम जपा तो अजर अमर हो गए। मार्कंडेय ऋषि 6 महीने मरने वाले थे, उसने भी संतों साधु महात्माओं से आशीर्वाद लिया, नाम जपा तो अजर अमर हो गए। वो कहाँ, उनका कर्मफल कहाँ गया?
तो ये जो है कर्म फल का भोग केवल आम जनता के लिए, लेकिन जो भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप तप करता है। आप भागवत में सुने होंगे, गोकर्ण जी ने आया अपने गांव में, साधु थे गोकर्ण, देखा मेरा भाई जो है पाप के कारण भूत प्रेत बन गया, कर्म फल भोग रहा है। उसके उद्धार के लिए जो है सूर्य नारायण से पूछा कि क्या उपाय है। सूर्य नारायण ने कहा भागवत सप्ताह करो। उनके नाम से भागवत सप्ताह करते ही 7 दिन में 7 गांठ फट करके सीधा भगवत धाम चला गया। अगर वो भागवत सप्ताह नहीं किया होता तो जीवन पर्यंत उसने पाप भोगा होता और कितने नीच जोन में गया होता। तो आखिर में हुआ कि नहीं, कर्म फल फिर कहाँ गया उसका, भागवत सप्ताह से मिट गया ना। तो कहने का मतलब ये सब जो है लोगों को जो है ज्ञान नहीं है, साधारण लोग को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन भगवत नाम में अपार शक्ति है, वो समस्त कर्म धर्म सब कुछ नष्ट करके, पाप पुण्य सब नष्ट करके भगवत धाम पहुँचा देता है। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी कर्म फल भोगने के लिए आते हैं। जो आप कह रहे हैं नारद जी अभिशाप दिए भगवान राम को, कृष्ण को, देखो भाई भगवान का आना उनका पहले से सब तय होता है। नारद जी अभिशाप दे चाहे न दे, राम अवतार उनको लेना ही है। अब भी नहीं, जब से संसार सृष्टि है 27 कल्प हो चुके, खाली भूषण जी को 27 बार राम अवतार ले चुके हैं। कितनी बार कृष्ण अवतार, कितने बार राम अवतार लिखते। यहाँ बसत मई सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। रामायण में लिखा है, भूषण जी कहते हैं 27 कल्प मेरे को हो चुका है, 27 बार राम अवतार दिख चुका है। और जब भी राम अवतार होता अयोध्या में, मैं जाकर के वहाँ 5 साल तक रहता हूँ। तो कहने का मतलब भगवान का अवतार लेना ये कोई कर्म फल नहीं होता है। भगवान का नाम जब कोई किसी का कर्म फल मिटाकर मुक्त कर देता है, भगवान कैसे, वो तो एक संसार को शिक्षा देने के लिए ये आते हैं कि देखो भाई मैं भी जो है ऋषि मुनि महात्माओं का अभिशाप मैं भी जो है मेरे को मिला, तो ही मैं भी उनका आदर सम्मान करके उनका मनुष्य रूप में अवतार लिया। अगर नारद जी अभिशाप नहीं दिए हो तो ही भगवान राम अवतार लेकर आते हैं। इसलिए भगवान कोई कर्म फल का अधीन नहीं है, वो खाली एक नाटक लीला करने के लिए बार बार आते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मनुष्य मजबूरी में आते, ऐसे भगवान कहीं मजबूरी में नहीं आए हैं संसार में। जब भी आए हैं व्यवस्थित करके, पूरा एकदम निर्णय लेके, एकदम सेटिंग करके आते हैं, लीला करके लोगों को शिक्षा देकर जाते हैं। जीव जैसे मजबूर नहीं है भगवान। किसी के बस में अभिशाप दे दिया, किसी ने कोई कर्म कर दिया, स्वयं जमराज जो कर्म का फल देने वाला, उनका किंकर है, दास है। भगवान कृष्ण जब गुरु सांदीपनि के वहाँ पढ़ रहे थे, उनके जो गुरु का पुत्र मर गया था, कितने साल, 12 साल हो गया मर गया था, वो कर्म फल भोग रहा था। भगवान गए तो जमराज स्वागत किया, क्या आज्ञा प्रभु, ना मेरे गुरु का पुत्र को लौटा दिया, ना हमारा जो कर्म फल भोग रहा है ना छोड़िए कर्म फल, गुरु का दक्षिणा देना है। तुरंत जो जैसे था ऐसे ही गुरु पुत्र को जमराज ने लौटा दिया। ऐसे शक्ति रखने वाले जो कर्म फल को खुद मिटा करके दूसरे को आकर दक्षिणा दे दिए, गुरु पुत्र को 12 साल पहले मर गया था, वो कर्म फल भोगना आएंगे। देवकी माता ने कहा मेरा जो 6 पुत्र कंस ने मार दिया था, मैं उनको देखना चाहती हूँ, अजय से मैं देखा था ऐसे ही। तो तुरंत भगवान जी जमराज के वहाँ गए। जमराज ने कहा महाराज यहाँ नहीं है, वो लोग को जो है कर्म फल भोगने के लिए बलिराजा के वहाँ जन्म लिए हैं। तुरंत बलिराजा के वहाँ गए, 6 जन जो है वहाँ पर थे, सबको जो है ला करके उनका कर्म फल सब खत्म करके जो है लाया, छोटा सा बालक बनाया, माता देवी के हाथ में दे दिया। फिर जो है देवी की माता देख कर खुश हो गई, फिर उन लोग को जो उद्धार कर दिया। तो भगवान ऐसे उनके सारा संसार उनको कौन सा कर्म फल भोगना है, वो तो कि साधु संत महात्माओं का आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए किसी का ऐसे अभिशाप थोड़ा सा लीला करके इसे ग्रहण कर लेते, वो कोई कर्म का अधीन नहीं। तीसरा, गीता में भगवान ने कहा तुम्हारा तो हमारा जन्म बहुत हो चुका है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन एक जीव है, वो तो कितने बार जन्म ग्रहण कर चुका है ना, वो अपना कर्म फल के अनुसार। इसी बार तो आगे भगवान के साथ उनको मिला है, जन्म हुआ है, भगवान का साथ मिला है, भक्त हुआ, अब मुक्ति हो जाएगा। उससे पहले तो करोड़ों जन्म उसको ले चुका है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं भी जन्म ले चुका हूँ, तो कभी राम अवतार, उससे पहले तो राम अवतार लिए थे, उससे पहले जो नृसिंह अवतार लिए थे, उससे पहले बराह अवतार लिए थे, उससे पहले जो कितना हजार लाखों मीन अवतार, मत्स्य अवतार, करोड़ों युगों से भगवान अवतार लेते रहते हैं।
तो उसी बात को लेकर भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा हमारा जन्म बहुत हो चुका है। तो भगवान जो है अपने लीला करने के लिए अवतार लेकर आते हैं, अर्जुन अपना कर्म फल भोगने के लिए अवतार जन्म लेकर आता रहता है। लेकिन इसी बार भगवान से उनका मुलाकात हो गया, दोस्ती हो गया, भक्त बन गया। अब अर्जुन का कर्म फल समाप्त हो जाएगा, भगवान धाम चले जाएगा। अब भगवान का जो जन्म बार बार होना, ये अपना अवतार के बारे में बता रहे हैं। इसलिए भगवान जो है कोई कर्म फल का अधीन नहीं है कि वो कोई बार बार जन्म लेकर आते हैं, ये सब नहीं है। ये सब बहुत से रहस्य की बातें हैं। और कर्म फल जो भोगने की बात है आम जनता के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त अगर भजन भक्ति करने वाला अगर कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति का महत्व नहीं रह जाएगा, नाम जप का महत्व नहीं रह जाएगा। जो शास्त्र में 1000 जगह पर वर्णन किया गया, इससे पाप नष्ट हो जाता है, ये कर्म नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाए, ये सब झूठा साबित हो जाएगा। आप एक खाली पॉइंट को पकड़ करके उसको अगर सत्य साबित करना चाहेंगे तो 1000 जो है श्लोक झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए ये जो कर्म फल भोगने की बात है वो आम जनता के लिए कानून है, भक्तों के लिए नहीं है। जैसे संसार में बहुत ऐसे कानून है आम जनता के लिए है, लेकिन कुछ VIP लोग है उनके लिए वो कानून नहीं है। बुजुर्गों के लिए जो है रेलवे में छूट है, दिव्यांग के लिए रेलवे में छूट है, बहुत ऐसे योजना है जो हमारे देश में बहुत लोगों के लिए छूट है, तो वो सब के लिए नहीं है। अभी आप बैंक में पैसा रखेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए आप अगर है तो उसके लिए ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं तो कम ब्याज मिलेगा। ऐसे भी है, कानून सब जगह समान नहीं होता है। इसलिए आप जो मन में भ्रम रखे हैं कर्म का फल नष्ट नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है, ये एकदम गलत है। वो हरिनाम जब से करोड़ों जन्म की जो है कर्म नष्ट हो जाता है। अब भगवान स्वयं गीता में कहा, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम कोई धर्म, भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा कर्म नहीं धर्म भी त्याग दो। अब बताओ, लोग को धर्म करने के लिए कह रहे हैं, भगवान कहते धर्म त्याग दो। तुम अगर पतिव्रता हो पतिव्रता धर्म त्याग करो, पितृधर्म हो पितृधर्म त्याग करो, मातृ की सेवा करो मातृधर्म त्याग करो, गुरु की सेवा करो गुरु धर्म त्याग, जो कुछ नियम कानून धर्म सब त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरे भक्ति करो। अर्जुन ने पूछा प्रभु पाप नहीं होगा? ना होगा तो भी अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं समस्त पाप से मुक्त करके तुम भगवत धाम प्रदान करूँगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा घोषणा भगवान दी है। अगर ये नष्ट नहीं होगा कर्म फल तो फिर तो पाप धर्म त्याग कर कोई भगवान के शरण में आएगा तो फिर तो पापी ही रह जाएगा ना। लेकिन भगवान कह रहे मैं सब नष्ट कर दूंगा। इतना ही नहीं, कहते हत्वापि इमान लोकान, समस्त लोगों को नष्ट करके हत्या करके भी तुम अगर मेरे पास शरण में आ जाएगा तो भी मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। और इसी बात को जो है रामायण में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा, कोटि विप्रवध लागहि जाहु, आये शरण तजहि नहीं ताहु। 1 करोड़ ब्राह्मण को हत्या कर दे कोई और मेरे भक्ति में आ जाए, शरण में आ जाए, तो भी उसको मैं पाप मुक्त कर दूंगा। इतना ही नहीं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह को तो अघज ही लागा। समग्र विश्व को अगर अत्याचार करके, समय को दुखी करके भी अगर भगवान के भक्ति में कोई शरण में आ गया तो भी भगवान कहते उसको माफ करके मुक्त कर दूंगा। क्या है हिरण्यकशिपु, कंस, ये जितने सब रावण, ये सब क्या है? सब विश्वद्रोही है। भगवान ने उनको जो है मार करके मुक्त कर दिया। वो कौन सा कर्म फल भोगने के लिए आए? इसलिए ये सब शास्त्र सिद्धांत को जो नहीं जानता है वो मूर्खों की जो है बात आप सारा सुन करके मन में भ्रम पैदा कर दिए हैं। भगवान के भक्ति अपार महिमा है, नाम जप की अपार महिमा है, उसको जपिए, धाम करिए, तीर्थ कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, पूजा कीजिए, ये समस्त पाप ताप जो सब नष्ट करके जो है भगवत धाम पहुँचा जाता है। हाँ, कपड़ा मैला जरूर होता है, कपड़ा पहनने से तो मैला होगा, लेकिन उसके लिए डिटर्जेंट पाउडर भी है। बीमार है लेकिन उसके लिए दवाई भी है। ऐसे ही पाप भी होता है, कर्म फल भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम भी है जो कर्म फल को नष्ट करके जो है, भगवान का भक्ति है कर्म फल को नष्ट करके मुक्त कर देता है। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा मन में भ्रम था, जरूर दूर हो गया होगा। अब निश्चिंत होकर के भगवान का भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, और कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।